कहानी की शुरुआत होती है लीन और जियांग के घर से, जहाँ लीन तो जियांग को पकड़ लेती है और यहाँ पर वो तो उसे किस करती है। अब जियांग तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। लीन सोचती है हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर मैं अब तक जियांग के दिल को नहीं जीत पाई कि तभी जियांग तो रुक जाता है कि वो कहती मेरे चेहरे की तरफ मत देखना। अब जियांग का प्यार तो फिर से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे कुछ घंटे बाद लीन कहती है हम डिवोर्स ले लेते हैं। अब ये सुनकर तो जियांग हैरान हो जाता है और गुस्सा बिना कुछ कहे वहाँ से वो चला जाता है कि लीन सोचती है 2 साल मैंने कोशिशें तो की जियांग के दिल को जीतने की, पर मैं उसे ना जीत पाई। और याद करती है सीन फ्लैशबैक का, हाई स्कूल का, जहाँ वो तो जियांग को देखती है और सोचती ये कितना हैंडसम है ना। मुझे तो जियांग से प्यार हो चुका है। उसके पास जाती है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है जियांग मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी सुनती लीन तो रुक जाती, वापस से लीन का सोचती तुम अभी तक उसे नहीं भूल पाए, तुम कितने हार्टलेस हो। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ लीन तो जियांग को पकड़े होती कि तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो तो काफी शाय फील करती। तुरंत वो मुड़ जाती है और सोचती कल रात के वापस कब आया, क्या मैं इसे पकड़े हुए पूरी रात सोई थी। ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैंने डिवोर्स की बातें की और मैं ये सब कर रही हूँ। फिर जियांग तो रेडी होकर आता है। वो कहते बताओ डिवोर्स के पेपर्स को फाइनल कब करना है। तो वो कहता है आज मुझे कुछ काम है। तो वो कहता कल तो छुट्टी है, सिविल ब्यूरो तो बंद होता है। वैसे ग्रैंडपा का बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलने जाओ, भूलना मत इसके बारे में। तभी लीन कहती मानना पड़ेगा इसे चश्मे का नंबर नहीं है, फिर भी ये चश्मा पहन के हैंडसम देखने का शौक करता है और अपनी बातें मनवा लेता है। फिर आगे सीन जहाँ जियांग कहता है ग्रैंडपा हैप्पी बर्थडे। अब ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पर लीन जियांग से रेस्टरूम जाने की बातें करती है। फिर आगे सीन वॉशरूम का, जहाँ पर यूजिन कहती दीदी पता है जियांग की मूवी की और उसकी दिल की तो मेन हीरोइन मैं हूँ। वैसे लगता है तुम्हें मालूम नहीं होगा कि मुझे ब्रदर इन लॉ ने तो किसिंग सीन सिखाया है, वो भी फिल्म के। हम दोनों शूटिंग के टाइम तो काफ़ी क्लोज होते हैं। लिन तो स्माइल देती कहती मैं उसके सिखाने का तरीका जानती तो हूँ, मुझे पता है और तुम्हें भी कि उसने तुम्हें टच तो नहीं किया। ये सुनकर जिंग तो गुस्सा होती है कि लिन कहती है वैसे तुम्हारे जीजा के ना किसिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, पता है लास्ट टाइम उसने तुम्हारे लिप्स को बाइट ही कर लिया था। मेरे मना करने पर भी वो रुकता नहीं है। कोई बात नहीं मैं यहाँ से जाती हूँ। और कहती है जियांग मेरा वेट कर रहा होगा। अभी जिंग का जियांग को बातें सुनाने का प्लान यहाँ पर तो फ्लॉप हो जाता है। फिर आगे सीन जहाँ ग्रैंडपा तो लिन को खाना सर्व कर रहे होते हैं। अब ये देखकर जिंग बहुत ही जेलस होती है कि जी फैमिली लिन से कितना प्यार करती है। तो अभी ग्रैंडपा कहते हैं जियांग तुम्हारे और लिन के बच्चे के बारे में क्या। तो जियांग कहता है ग्रैंडपा बच्चा करने का फैसला तो सुमी का होगा कि वो सोचती है फैमिली के सामने ही बस मुझे जियांग सुमी कह के बुलाता है। अब ग्रैंडपा कहते सुमी बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो कहती ग्रैंडपा अभी 2 सालों तक तो मैं बच्चा नहीं चाहती। तो ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, इसमें इतनी भी क्या जल्दी है। फिर आगे सीन जहाँ पर तो लिन को जियांग रूम में लेकर जाती है। अब वो यहाँ पर तो ड्रंक होता है और सोया होता है कि तभी लिन उसे तो किस कर देती है कि वो सोचता है लिन तुमने मुझसे मेरी किस को भी चुरा लिया। और तभी रूम के बाहर तो जिंग आ जाती है और यहाँ तो लिन दरवाज़ा ओपन करती है। कहती बताओ क्या काम है। वो कहती आंटी ने सूप बनाया था जियांग के लिए, मैं तो बस उसे देने आई थी। तो लिन बताती कि वो सोच चुका है कि जिंग तो काफ़ी गुस्सा होती, सोचती मैंने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी थी, मेकअप क्या था बस जियांग को दिखाने के लिए, मैं तो दिखा ही नहीं पाई। अब लिन कहती तुम जा सकती हो। तो जिंग कहती मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा और जियांग का डिवोर्स कब होने वाला है। लिन कहती जान के तुम क्या करोगी। कि वो कहती क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी और जियांग की शादी किस कंडीशन में हुई थी। तो लिन कहती मैं भूल कैसे सकती हूँ, सारी बातों के लिए थैंक यू, मुझे तुम्हें कहना चाहिए। और सीन फ्लैशबैक का 2 साल पहले का, जहाँ पार्टी में जिंग तो जियांग को पीने के लिए वाइन देती है और बताती है कि मैं जियांग से प्यार करती थी, इसलिए मैं हमेशा जियांग के हर एक मूवमेंट पे नजर रखती थी। तभी मैंने नोटिस किया कि जिंग के ड्रिंक को पीने के बाद तो जियांग काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अब जियांग तो पार्टी से चाहता है कि जिंग कहती मम्मी मुझे कुछ काम है और वो भी चाहती कि तभी माँ उसे रोक लेती है और किसी बिजनेस पार्टनर से मिलवाने की बातें करती है। अब जियांग के पीछे तो लिन जाती है कि तभी जियांग तो रूम से बाहर आता है और लिन को वो तो रूम में खींच लेता है। अब यहाँ जियांग पर लव मेडिसिन का असर तो हो जाता है, वो तो लिन को किस करता है और लिन भी खुद को रोक नहीं पाती। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। वापस सीन जिंग गुस्से में सोचती उसके बाद तो जियांग की और लिन की शादी हो गई।
अगर ये ना होती तो जियांग मेरा हो जाता। और कहती थी तुम्हारे और जियांग के डिवोर्स के बाद देखना मैं कितनी बड़ी पार्टी दूंगी। लिन कहती तुम्हारी खुशियां मनाने से भी कुछ फायदा होने वाला तो नहीं है, क्योंकि मेरा और जियांग का डिवोर्स होने के बाद भी जियांग तुम्हें अपनी वाइफ कभी नहीं बनाएगा, सपने में भी तुम्हारा वो नहीं होने वाला। तो जुंग किस्म कहती सारी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे पता है मैं और जियांग साथ में तो मूवी की शूटिंग करते हैं और 3 महीने हो चुके हैं मैं जियांग के साथ सेट पर काम करती हूँ, तुमसे ज़्यादा वो तो मेरे साथ रहता है। तुम जेलस नहीं हुई क्या? लिन तो स्माइल देती कहती पता है मैं जियांग के साथ तो रोज एक ही बेड पर सोती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से जेलस होने वाली हूँ? यूजिंग तो गुस्सा होती कहती देखना आगे की 3 महीने की शूटिंग तो दूसरी सिटी में होने वाली है, तुम बेड पर अकेली सोओगी। और वहाँ से वो चली जाती है। अब इसके जाते लिन तो रूम में आती है और जियांग को देखती है, सोचती डिवोर्स के बाद जियांग जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है, मुझे इससे क्या करना है। जियांग के फेस को पकड़ती है और कहती पता है वो तुम्हारे लिए इतनी सज धज के आई थी, तुम तो बड़े फेमस हो। और यहाँ पर जियांग के लगा देती है कि वो खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और सोचता है इसकी इतनी हिम्मत मेरे साथ ऐसा करने की। लिन सोचती मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही जोर से लगा दी। तभी जियांग को देखती है, कहती क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? कि तभी यहाँ जियांग तो फिर से सो जाता है और सोचती थैंक गॉड कि ये नशे में है। उसके फेस को पकड़ती है और कहती है कि इसने कहा तो इतने हैंडसम बनने के लिए, देखो सब तुम्हारे पीछे प्यार में पागल है। अब उसके जाते जियांग तो जग जाता है और कहता है लिन सच में कितनी डिफरेंट पर्सन है ना। फिर रात को जहाँ पर लिन तो जियांग के साइड में सोती है और सोचती है कोई भी लाइन में तो क्रॉस नहीं करूंगी कि रात को वो तो अपने आप जियांग के बाहों में चली जाती है, उसे पकड़ लेती है। अभी जियांग तो जगता है और लिन को साइड करता है कि फिर से लिन तो जियांग को पकड़ लेती। अभी देखकर जियांग यहाँ पर तो स्माइल देता है और जियांग को पकड़ के सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ जियांग तो लिन को देख रहा होता कि तभी लिन की आंखें खुल जाती है और सोचती है मुझे हर मॉर्निंग तो जियांग को देखने की आदत सी हो गई है, पर सारी बातें खत्म होने वाली है ना। फिर नेक्स्ट डे वो तो अपने घर जाते हैं जहाँ पर जियांग की माँ तो आई होती है। वो काफी हैरान हो जाता है, कहता है माँ आप यहाँ कैसे? तो माँ कहती क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? तो जियांग कहता है माँ ऐसी बात नहीं, बताओ कि आपका पापा से झगड़ा हुआ है? तो माँ कहती जियांग कि तुमने मॉर्निंग में ही पी रखी है, तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाली हूँ। और लिन को वो तो ब्रेसलेट देती, कहती बताओ तुम्हें पसंद आया? वो कहती हाँ माँ बहुत ही अच्छा है। तभी माँ कहती पता है मेरा सपना है तुम्हारे और जियांग के बच्चों के साथ में प्ले करने का। कि वो सोचती माँ आई एम सॉरी, ये सपना आपका पूरा होने वाला तो नहीं है। अब माँ के जाते ही लिन कहती गुस्से में जियांग इस मंडे को तुम्हें कैसे भी करके टाइम निकालना तो होगा, डिवोर्स को फाइनल करने के लिए कोई और बहाने मत करना। और जाते कि जियांग कहता क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? तो लिन कहती ऑफ कोर्स, मंडे को 9 बजे सिविल ऑफिस में मिलते हैं। अब इसको जाता हुआ देखते हुए जियांग उदास होता है पर चुप होता है। फिर आगे से मंडे का जहाँ पर जियांग और लिन का डिवोर्स तो फाइनल होता है और उन्हें 30 दिन का कूलिंग पीरियड मिलता है। ऑफिसर कहती आप दोनों के पास 30 दिनों का सोचने का टाइम है, अगर आपका फैसला फाइनल हुआ तो ठीक है, 30 दिन बाद डिवोर्स भी फाइनल हो जाएगा। अब जियांग डॉक्यूमेंट्स को लेता है, लिन के हाथों को पकड़ता है और वो ऑफिस से बाहर आता है। अब उन्हें देखकर कपल्स बात करते, देखो ना हाथ पकड़ के दोनों डिवोर्स ब्यूरो से बाहर आए, क्या दोनों का डिवोर्स होने वाला नहीं है? लगता है कि अपनी वाइफी से बहुत ही प्यार करता है और हंसते वो तो चाहते कि सारी बातें लिन सुनती है और डिवोर्स के पेपर्स को मांगती है कि जियांग उसे पेपर्स देता है और कहता है मेरी आज रात की फ्लाइट है और मैं फ्राइडे को आने वाला हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, हमारे पीरियड्स भी आने वाले हैं, तुम ठंडी चीज़ें और हाँ मिल्क टी को अवॉइड करना। और गर्म कपड़े पहनने की बातें करता है कि वो सोचती से सारी बातें याद क्यों है। तभी जियांग कहते लिन क्या तुमने सुना? वो कहते हाँ मैंने सुन लिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब जियांग तुझसे बस जाता हुआ दिख रहा होता है। फिर आगे से पब कहाँ से मैं कहती लिन बस भी कर और तू कितना पिएगी? यहाँ पर वो उदास होती है कि सुमी कहती बता क्या तेरी और भैया की लड़ाई हुई है? लिन कहते ऐसी बात नहीं। कि सुमी कहती पक्का मेरे भाई ने कुछ किया होगा। और यह घर पर तो जियांग लिन का वेट कर रहा होता है कि स्वर्ण बताती कि मैम अपनी फ्रेंड के साथ तो पार्टी में गई हैं, वो लेट आने वाली। अभी सुनते ही जियांग तो लिन को फ़ोन करता है, फ़ोन लगता नहीं है, वो परेशान हो जाता है और उसे वो तो खोजने के लिए जाता है। और यहाँ से पॉपकॉर्न जहाँ लिन तो घर ना जाने की बातें करती कि तभी सुमी तो फ़ोन को देखती, कहती है भगवान भैया ने मुझे तो कम से कम 50 बार फ़ोन किया है, मैंने उनसे बातें नहीं की, पक्का वो बहुत ही गुस्सा होंगी। लिन चल घर चलते हैं कि तभी वहाँ पर तो जियांग आ जाता है। अब सुमी तो डर जाती, कहती भैया आप यहाँ कैसी? कि यहाँ पर लिन को तो जियांग गोद में उठाता है और कहता है घर चलो।
फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर लिन तो टल्ली हो चुकी होती है और जियांग सोचता है कि लिन तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, और कहता है लिन उठो, कि वो कहती है मुझे अपने एक्स हस्बैंड की वॉइस क्यों आ रही है। तो वो कहता सच में क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तो वो अपनी आंखें खोलती है और कहती जियांग तुम कितने अनायंग हो, सपने में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा ना सपने से बाहर जाओ। और वो जग जाती है कि उसे जियांग पकड़ लेता है और पानी लाने की बातें करता है कि तभी लिन तो उठ जाती है कि जियांग उसे रोकता है, कहता है क्या कर रही हो। अब लिन उसके बाहों में तो गिर जाती है और वो कहता है जियांग क्या तुम सो रही हो। कि वो कहती है तुम मुझ पर हमेशा गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो और बात नहीं करते, तुम बहुत ही बुरे पर्सन हो। कि जियांग कहता लिन तुम्हें बुखार है, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। फिर आगे सीन वो दवाई लेकर आता है और कहता है इसे खा लो। कि वो खाने से मना करती है कि यहाँ पे जियांग तो उसे खा लेता है और ड्रामा स्टाइल में वो उसे यहाँ पर तो मेडिसिन खिलाता है। अब यहाँ जियांग का मेडिसिन खिलाने का स्टाइल तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है। लिन तो दवाई खा लेती है और यहाँ जियांग को धक्का मारती है। वो होश में आ जाती, कहती क्या कर रही हो, हमारा डिवोर्स होने वाला है ना, ये सारी बातें गलत है। तो जियांग कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अब लिन तो गुस्से में सो जाती है कि जियांग उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, कहता तुम ड्रिंक कम करना और हाँ तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। की वो सोचती है आज से पहले इसने मुझसे कभी ऐसी बातें तो नहीं की, मेरा और इसका डिवोर्स होने वाला है और ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर लिन तो जगती है, उसे कल रात की सारी बातें याद आती है और कहती है आखिर जियांग ने ऐसा क्यों किया। कि तभी वहाँ पर तो सुमी आ जाती है, कहती तू ठीक तो है ना, पता है भैया कल रात को कितने गुस्से में मुझे देख रहे थे, पता उसने क्या तुझे डांटा। तो वो कहती ऐसी बात नहीं है, वैसे मेरा और जियांग का डिवोर्स होने वाला है। अभी सुनकर सुमी हैरान हो जाती है। तो लिन कहती इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, आज नहीं तो कल ऐसा होने वाला था ना। और 30 दिन के कूलिंग पीरियड की बातें बताती है। तो सुमी सोचती है इसका मतलब डिवोर्स फाइनल अब तक नहीं हुआ है और दोनों की शादी बचने के चांसेस अभी तक तो है। और कहती लिन तो मेरे भैया के प्यार का वेट क्यों नहीं करती, उनका कोई भी पहला प्यार उनकी लाइफ में नहीं है, मैं सारी बातें जानती तो हूँ। अब लिन यहाँ पर चुप होती, उसे लगता है कि जियांग की पहली लवर तो है। और यहाँ पर सुमी सोचती भैया को बिना भाभी की केयर करना नहीं आता, डिवोर्स होने के बाद पक्का वो बहुत ही रोने वाला। और जाती जियांग के पास कहती बताओ क्या तुम्हारा और भाभी का डिवोर्स होने वाला है। तो जियांग कहता अच्छा इतने साल बाद याद आया क्या कि लिन तेरी भाभी है। तो सुमी कहती मैं बता देती हूँ कि डिवोर्स के बाद ना तुम बहुत ही पछताने वाले हो, देखना किसी और की हो जाएगी। तो वो गुस्से में कहता है तू अपने बारे में सोच, आज के बाद मैंने तुझे पब में देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती सारी बातें साइड में रखो, मुझे बताओ भाभी ने कहा कि तुम्हारी उसकी शादी तो लवलेस है और तुम तो काफ़ी बोरिंग पर्सन हो, तो शादी कैसे रुक सकती है। तो जियांग कहता है क्या उसने ऐसा कहा। सुमी कहते हैं ऑफ कोर्स। अब वो सोच में पड़ जाता है कि सुमी सोचती इन सारी बातों से पक्का ब्याह के कल ठिकाने आ जाएगी ना, पता चलेगा कि लिन इनसे दूर जाने वाली है। फिर आगे शाम तक वो तो सुमी की बातें सोचता है कि उसकी और लिन की लाइफ तो सच में कितनी लवलेस है। कि तभी बारिश होती है। अभी सुनते वो भागते लिन के पास जाता है, जहाँ लिन तो रोती है कि जाते वो उसे पकड़ लेता है, कहता है सारी बातें ठीक है तुम शांत हो जाओ। अब लिन उसे देखती कि तभी जियांग उसे केयरिंग वाले किस देता है। कि लिन यहाँ पर तो सैड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, बिना मेरे परमिशन के तुम रूम में मत आना। कि जियांग कूलिंग पीरियड की बातें करता है। कि लिन गुस्से में कहती तुम्हें पता है ना कि कूलिंग पीरियड पर सोचने का टाइम होता है डिवोर्स के लिए। कहता है मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता। कि वो सोचती क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। और कहती जियांग 1 महीने बाद हम डिवोर्स के सर्टिफिकेट को ले लेंगे और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सीन लिन की शॉप का, जहाँ उससे मिलने मिस्टर हाउ आते हैं और वो तो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए लिन से शॉप को रेंट पर मांगते हैं। उनकी बातों से लिन को पता चलता है कि मूवी की शूटिंग तो यूजिंग की और जियांगशु की फिल्म की है। वो तो मना करती है, लेकिन वो यहाँ पर तो पैसे ज़्यादा पे करने की बातें करते हैं। कि यहाँ पर लिन तो मान जाती है रेंट पे देने के लिए और सोचती है कि जिंग ने कहा था कि मूवी की शूटिंग तो 3 महीने के लिए सिटी के बाहर होने वाली है, लेकिन शूटिंग तो सिटी के अंदर है। इसका मतलब कि जियांग भी आज घर आने वाला है। फिर आगे से रात का, जहाँ लिन तो सोई होती कि तभी वहाँ पर जियांग आता है। आते ही वो तो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। कि तभी लिन तो जग जाती है और वो तो जियांग को रोकती है। तो वो कहता है ये मैं हूँ। वो कहती है मुझे पता ही था कि तुम हो, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई भूत आएगा।
मैंने कहा कि हटो यहाँ से कि तभी जियांग तो उसे फिर से किस करता है। ये चिल्लाती जियांग, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुमने कितनी पी रखी है? कि वो कहता है लीन तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं डिवोर्स के एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो वो सोचती क्या जियांग की सारी बातें सच है कि वो तो नहाने जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो सोचती है उसे बाथरूम में गए हुए तो आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, क्या वो बाथरूम में बेहोश हो चुका है कि तभी वहाँ जियांग आता है। अब वो उसे देखी जा रही होती है कि जियांग कहता है क्या तुम मुझे टच करके देखना चाहोगी? कि वो कहती कैसी बकवास कर रही हो, मुझे सोना है। अब जियांग तो लिन के पास आके सो जाता है, उसे पकड़ लेता है, कहती क्या कर रहे हो? कि वो कहता है मैंने कहा कि हिलो मत, मुझे सोना है। लिन कहती बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? कि जियांग कहता है मैंने कहा ना कि सो जाओ। कि तभी वो तो जियांग को किस करती है और कहती है तो मेरा फ़ायदा उठा रही तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकती हूँ ना। तभी जियांग तो उसे टीज करता है और कहता लीन तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो, मैं रेडी हूँ, तो बताओ आगे क्या करना है? क्या मैं कपड़े उतारूँ? तो वो कहती है तुम भी ना सो जाओ चुपचाप। और सोचती है जियांग की हरकतें कितनी अजीब है ना, जब मैं इससे प्यार करती थी ये मुझ पर ध्यान नहीं देता था, और अब जब मैंने अपने दिल को मना लिया है कि मैं जियांग से प्यार नहीं करूँगी तो ये मुझसे यहाँ फ्लर्ट कर रहा है। और तभी जियांग सोचता है लिन मैं क्या करूँ कि तुम मुझे डिवोर्स ना दो। फिर आगे सीन लिन की शॉप का जहाँ पर शूटिंग हो रही होती है कि तभी वहाँ पर तो लिन आती है और जियांग उसे देखते रह जाता है। अब ये देखकर जिंग तो बहुत ही गुस्सा होती, सोचती बचपन से ही जहाँ भी लिन जाती सब उसे देखते हैं, और जियांग भी वही कर रहा है। कहती ब्रदर इन लॉ कि वो क्या था इस एक्ट को ऐसे करना है, समझाता है। फिर आगे सीन रूम का जहाँ लिन अपनी ड्रेस पर कढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर जियांग आता है और साथ में खाने के लिए कहता है। तभी लिन कहते मुझे भूख नहीं है और नैप लेने की बात करती है कि जियांग तो उसे पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है, कहता है मुझे भी ना सोने का मन कर रहा है, और उसे टच करता है कि लिन चिल्लाती जियांग कि क्या कर रहे हो? कि वो कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, चिल्लाओ मत। और लिन को किस करता है कि वो कहती है दूर हटो। कि जियांग कहता है मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता। तो लिन कहती है बिना प्यार की शादी वैसे भी ज़्यादा नहीं टिकने वाली। तो जियांग कहता है लेकिन हमारी बीच की सारी बातें ठीक है ना, तो डिवोर्स की बातें कहाँ से आई? तो वो कहते हमारी शादी बस एक मिस्टेक थी, अगर उस रात वो सब ना होता तो क्या तुम मुझसे शादी करते? उसे धक्का मारती कि वो साइड जाता नहीं है कि लिन तो उसे बैठ कर लेती है। अब जियांग यहाँ पर पेन होने का नाटक करता है कि लिन कहते तुम ना इसी के काबिल हो। तो जियांग कहते बताओ क्या तुम सारी बातों से बेटर फील कर रही हो? अब लिन चुप होती कि जियांग उसे गले लगाता है और सोचता है क्या तुम मेरी बातें नहीं समझ सकती। और यहाँ से यूजिन का कहती है मॉर्निंग से तो लिन गायब है और दोपहर से जियांग भी, ये दोनों साथ में नहीं ना। कि तभी वहाँ पर जियांग आता है कि वो कहती हेलो ब्रदर इन लॉ, वो कहता है हेलो। तो जिंग सोचते लगता है कि अभी अभी सो के उठे हैं, तो क्या रूम में लिन के साथ थे। कि तभी वहाँ पर लिन आती है। तो जिंग कहती शॉप तुमने रेंट पे दी है ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो? तो लिन कहती शॉप मेरी, जब मैं चाहे तभी आ सकती, तो फिर तुम अपने काम से काम रखो, शूटिंग करने आई थी ना उसे कंटिन्यू करो। अब ये सुनकर जिंग तो काफी गुस्सा होती है। फिर आगे सीन लिन के कार का वो घर जा रही होती कि तभी वहाँ जियांग आता है, कहता तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो ना, मेरी कार खराब हो चुकी है। अब वो तो लिफ्ट देने के लिए हाँ कह देती है और सोचती आखिर जियांग मुझसे क्या चाहता है, ये हमेशा मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है। और फिर नेक्स्ट डे शॉप पे जहाँ शूटिंग हो रही होती है और यहाँ पर डायरेक्टर तो जियांग होता है, वो अपना काम कर रहा होता है कि वहाँ पर वो लिन को आता हुआ देखता है। उनकी बातें नहीं हो पाती और जियांग यहाँ पर शूटिंग को स्टार्ट करता है। फिर आगे जाओ जिंग को ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। अब जिंग यहाँ पर तो लिन की शॉप की सबसे महंगी ड्रेस को ले लेती है और उसे पहनने की बातें करती है। तो एम्प्लॉय कहती है मैम आप ऐसा नहीं कर सकती, प्रोडक्शन हाउस ने तो इस ड्रेस के पैसे दिए थे। अब जिंग से बातें सुनाती कि अपने काम से तुम काम रखो, मैं ड्रेस को चेंज नहीं करूंगी। कि तभी जिंग की ड्रेस तो फट जाती है। अब वो तो शूटिंग करने जाती है कि जियांग कहता है रुको, ये ड्रेस वो नहीं है जो तुमने कल की शूटिंग में पहनी थी। तो जिंग सोचती जियांग ने सारी बातें नोटिस तो कर ली और वो जाती है लिन से मिलने, जहाँ पर मिस्टर हॉ कहता है आपकी ड्रेस गलती से मिस यूजिंग से फट चुकी है, और यह भरपाई देने की ड्रेस को बनाने की बातें करते हैं कि लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती कहती मैंने पहले ही बोला था कि मेरे शॉप की ड्रेस को बिना मुझसे पूछे कोई टच नहीं करेगा। कि यूजिंग कहती मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना, और वैसे भी बस सिलाई करनी है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी सुनकर लिन बहुत ही गुस्सा होती है, उसे बातें सुना देती, कहती ठीक है ये शॉप खाली करके तुम सब यहाँ से जा सकते हो। कि मिस्टर हाउ तो लिन से माफी मांगते हैं, उससे मनाते और पैसे देने की बातें करते हैं। तो लिन कहती ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम अगर जिंग ने मुझसे बदतमीजी से बातें की ना तो मैं सेट को खाली करवा दूंगी। तभी यहाँ जियांग आता है, कहता है क्या बात है। कि लिन तो किसी में चली जाती है। तो मिस्टर हाउ कहते हैं थोड़ी सी सेट पर प्रॉब्लम हो चुकी है,
हम शूटिंग कल कर सकते हैं कि यहाँ पर जियांग तो लिन के पीछे जाता है रूम में। लिन कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि जियांग कहता है आज कोई सीन नहीं है तो सोचा हम दोनों साथ में घर चलते हैं। अब लिन परेशान होती है, सोचती 1 हफ्ता हो चुका है मुझे अब तक पीरियड्स क्यों नहीं आए। कि जियांग कहता है क्या बात है? लिन कहती है क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो जियांग कहता है हाँ, अगर तुम्हें शूटिंग के कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस करने हो तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। तो लिन कहती है तुम्हारा मेरा डिवोर्स होने वाला है ना, तो फिर तुम मेरी बातों से दूर रहो तो बेटर होगा। कि तभी यहाँ जियांग तो लिन को पकड़ लेता है और किस करना स्टार्ट कर देता है कि लिन उसे रोक लेती है। तो जियांग कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला नहीं हूँ। तो लिन कहती ठीक है मैं तुम पर केस करूँगी। तो जियांग कहता ठीक है, अगर मैं हार ना मानूँ तो केस चलता रहेगा ना। लिन तो गुस्सा होती कहती क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? तो वो कहता है अभी सोचने के लिए 18 दिन हमारे पास है, प्लीज़ तुम सोचो। फिर आगे से नेक्स्ट मॉर्निंग का घर का, जहाँ पर लिन तो नाश्ते करने भी नहीं आती। तो जियांग उसे मिलने इसके रूम में जाता है। कहता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो वो कहती है नहीं। तो जियांग साथ में नाश्ता करने की बातें करता है। तो लिन कहती है डिवोर्स की बातें पहले फाइनल करे और सोचती है मैं बार बार क्यों सोचती हूँ कि जियांग मुझे अपनी बातों से मना ले और हमारा डिवोर्स ना हो। तभी जियांग कहते हैं मैंने डिवोर्स के एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली मैंने डिवोर्स के कूलिंग पीरियड के फर्स्ट डे में कैंसिलेशन का फॉर्म फिल कर दिया था। तो लिन गुस्से में कहते जियांग तुम डिवोर्स को मजाक समझते हो। तो जियांग कहता है मुझे लगता है कि हमारे बीच की बातें इतनी बड़ी नहीं हुई कि हमें डिवोर्स लेना पड़े। लिन कहती सच में तुम ना बेशरम हो और चाहती कि तभी जियांग उसे गोद में उठा लेता है। कहता है बिना शूज़ के तुम घर में कैसे चल सकती हो, सर्दी हो गई तो। वो कहती सच में तुम ना बेशरम हो। तो जियांग बोलता है तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो और यहाँ पर वो लिन को तो शूज़ पहनाता है और कहता है तुम खाना खाने खुद से नीचे चलोगी या फिर मैं तुम्हें गोद में उठाऊं। अब सुनते ही लिन तो नीचे जाती है। जहाँ खाने को देखती उसे तो मीटिंग की फीलिंग आती कि तभी यहाँ पर वांगमा आ जाती है। कहती है मैम को 1 हफ्ते से ऐसा ही फील हो रहा है, ये सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के हैं। तब लिन तो जियांग को देखती है और कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे बस एसिडिटी हो गई है। तो वांगमा कहती ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत दिनों से मिस लिन को नोटिस कर रही हूँ, पक्का मिस लिन माँ बनने वाली है। अभी सुनते जियांग तो लिन को अस्पताल चलने के लिए कहता है कि लिन तो मना करती है। कि तभी उसे फिर से मीटिंग की फीलिंग आती है। तो जियांग कहता है बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि अस्पताल चलते। फिर आगे से अस्पताल का। लिन कहते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं, मैंने पहले कहा ना कि मुझे किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। अब जियांग तो स्माइल देता है और कहता है लिन सच बताना तुम्हें पिछले महीने पीरियड्स नहीं आए ना। तो वो सोचते जियांग को मेरे बारे में सारी बातें कैसे पता रहती हैं। और फिर आगे से रिपोर्ट्स के बाद का जहाँ लिन को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। वो तो हैरान होती है, कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कभी कोई मिस्टेक तो नहीं करती थी। और गुस्से में जियांग को देखती कहती बोलो क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है। तो जियांग बोलता है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, डॉक्टर ने तुम्हें सारी बातें समझाई ना कि प्रोडक्शन के भी 100% चांसेस तो नहीं होते। और मेरे ख्याल से ना ब्रांड सच में अच्छा नहीं है, बट डोंट वरी नेक्स्ट टाइम मैं उस ब्रांड को यूज़ नहीं करूँगा। तो लिन कहती चुप रहो, किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में फिर से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। जियांग बोलता है ठीक है मैं चुप ही तो हूँ। तो लिन सोचती मैं डिवोर्स की बातें कर रही थी और मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, मैं क्या करूँ। और गुस्से में चाहती कि जियांग कहता है बेबी आराम से चलो। फिर आगे सिन घर का जहाँ लिन बहुत ही परेशान होती। जियांग कहता है कहो तुम्हें क्या कहना है। तो वो कहती बच्चा नहीं आना चाहिए था, डिवोर्स की बातें हम अभी नहीं करते, मुझे बेबी के बारे में पता ही नहीं था और मैंने तो मेडिसिन भी खा रखी है पहले से ही, अगर बच्चे पर इसका बुरा असर हुआ होगा तो। वो परेशान होती है कि जियांग कहता है मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तो लिन कहती सारी बातें मैं संभालूंगी और वो नहाने जाने का बहाना करती है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो कहता है कि आधे घंटे हो चुके हैं, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई। और वो दरवाजा खटखटाना स्टार्ट कर देता है कि लिन कहती क्या हुआ। तो जियांग कहता है बस मैं तुम्हें खाने के लिए पूछने आया था। वो कहती क्या बाथरूम में। तो वो कहता है हाँ। चाहता है कि लिन सोचती कमाल है जियांग की हरकतें कितनी अजीब हो चुकी है। फिर आगे सीन जहाँ पर लिन को सपना आता कि उसने तो अपने बच्चे को खो दिया है। अभी सपना देखती वो तो चिल्लाती और सपने से जग जाती है कि लिन कहता है जियांग क्या हुआ। वो कहती मैंने सपना देखा कि मैंने मेरा बच्चा खो दिया था और वो बहुत ही रो रहा था। तो जियांग कहता है सपने की बात हमेशा उल्टी होती है, डोंट वरी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है नहीं वो सपना काफी सच्चा था, मेरा बच्चा बार बार बस मुझे बुला रहा था। तो जियांग कहता है लिन तुम रोना बंद करो, हमारे बेबी हमारे पास तो है ना। तो वो कहती हाँ ये मेरे पास है। और कहती जियांग मैंने सोच लिया मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो जियांग उसे केयरिंग वाले किस देता है, कहता है जैसा तुम कहो। तब लिन तो जियांग को किस करती है और सोचती सारी बातें तो हकीकत है, कोई सपना नहीं। पर जियांग तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। अब यहाँ जियांग तो लिन को पकड़ के सो जाता है
और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन कहती तुम जा रहे हो, तो जियांग कहता हाँ मुझे शूटिंग के लिए दूसरे सेट पर जाना तो है, पर डोंट वरी मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। तुम टाइम पर खाना खाना और हाँ हेल्दी खाना खाना, बाहर का बिल्कुल मत खाना। वो कहती ठीक है। अब जियांग तो उसे गले लगाता है और बाय कह के वहाँ से वो तो चला जाता है। तो लिन सोचती ऐसा पहली बार तो नहीं है ना कि जियांग सिटी से बाहर जा रहा हो, तो फिर मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है उसके जाने से। फिर रात को तो सुमी के साथ अपने फ्रेंड से मिलने उसके बर्थडे में जाती है, जहाँ सबको तो लिन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। तो सुमी कहती इतनी बड़ी बात अब तक फैमिली को क्यों नहीं बताई, तो लिन कहती क्योंकि क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइम पर ही मैंने तो कुछ मेडिसिन खा ली थी जिसका इफेक्ट तो बेबी के हेल्थ पर भी हो सकता है, इसलिए मैं कुछ महीने वेट करना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं रिपोर्ट के बारे में और बेबी के बारे में घर बताऊंगी। तो सुमी बोलती मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी और देखना बेबी इस दुनिया में हेल्दी और सेफली आएगा। और यहाँ से जियांग घर आ रहा होता है, वो फोन करता है घर पे, तो वांगमा बताती है कि मिस लिन तो मिस सुमी के साथ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई है। फिर आगे सीन बर्थडे पार्टी में तो जियांग पहुंच जाता है और कहता है कितना लेट हो चुका है, रात हो चुकी है, तुम जानती हो ना। तो लिन कहती हाँ लेट तो हुआ है। जियांग कहता अच्छा तो क्या तुम्हें घर नहीं जाना। अब यहाँ सब तो पार्टी खत्म करते, फिर आगे जहाँ दोनों घर आ जाते हैं और पूछती है बताओ तुम मुझे डिवोर्स देना क्यों नहीं चाहते। अब उसे लगता है कि शायद जियांग कहे कि वो लिन से प्यार करता है, पर जियांग कहता है क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। तो लिन कहती है ऐसी बात नहीं, मैं बस वजह को जानना चाहती हूँ। तो जियांग कहता है मैंने स्टार्टिंग से ही डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ में बस एक बार ही शादी करूंगा और मेरी बस एक वाइफ होगी। तो लिन सोचती इसका मतलब हमारी शादी के टाइम में इसने डिसाइड किया था कि मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा। पूछती लिन आखिरी सवाल, तुम 2 साल अमेरिका थे ना, तुम्हारी वहाँ गर्लफ्रेंड कोई बनी। और सोचती सबको पता है कि जियांग की व्हाइट मून लाइट तो सॉन्ग है, वो उससे मिलने के लिए तो अमेरिका भी चला गया। तो लिन कहता है मैं वहाँ पर अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे खाना खाने को टाइम नहीं मिलता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को डेट करूँगा, वो टाइम में कहाँ से लाता। पर मुझे पता है कि यहाँ पर सारे तुम्हारे जितने भी कलीग्स थे ना, वो सब तुम्हारे मेन स्टाफ ही तो थे। तो लिन बोलती कैसे बात कर रही हो, मेरे साथ सुमी तो थी ना, और तुम क्या चाहते हो, क्या मैं कोई काम ना करूँ। तो जियांग कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुम्हें छुपा के रखने का मन करता है। लिन कहती तुमने क्या कहा, कि वो कहता है कुछ भी तो नहीं, चलो सोने का टाइम तो हो चुका है ना। और फिर कुछ हफ्ते बाद जहाँ जियांग का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। लिन कहती तुम वापस आ गए ट्रिप से। तो वो कहता है हाँ, मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम पेंटल चेकअप के लिए अस्पताल जा रही है, मैं कैसे ना आता। फिर नेक्स्ट अस्पताल में डॉक्टर कहती है कि आप दोनों अभी क्लोज नहीं आ सकते, आपको कम से कम 16 हफ्तों का वेट करना होगा। अब जियांग तो परेशान होता है लिन की मॉर्निंग सिकनेस उल्टियों के बारे में। तो डॉक्टर समझाती है कि ऐसा होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज में और आपका बेबी हेल्दी तो है। कि जियांग कहता है घर जाने के लिए। तो लिन सोचती है बस बच्चे की वजह से तो जियांग मेरी इतनी केयर कर रहा है ना, ये सच में कितना बदल चुका है। और अस्पताल से बाहर जाते वहाँ पर तो जियांग आ जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है, कहती है मॉम लिन तो प्रेग्नेंट है, उसने बात घर पे किसी को नहीं बताई। तो माँ कहती उसकी मर्जी, लगता है बच्चा रखना नहीं चाहती, इसलिए उसने सारी बातें जी फैमिली में नहीं बताई। पर तुम जियांग के बारे में भूल जाओ, दुनिया में और भी मैन तो है ना। अब यूजिंग यहाँ पर जेलस होती है कि जियांग लिन से प्यार कैसे कर सकता है। फिर आगे सीन घर का, जहाँ लिन तो सॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रही होती है और सोचती अगर सॉन्ग जियांग की व्हाइट मूनलाइट है तो मैं कौन हूँ। और वो तो जियांग को अपने क्लोज लाने के तरीकों के बारे में पढ़ रही होती है। कहती खाना बनाने का आइडिया काम तो नहीं करेगा, मेरा तो किचन में भी जाने का मन नहीं कर रहा, और छोटे कपड़े पहनना क्या सही होगा, मैं से कैसे जियांग को इस तरीके से अपने पास ला सकती हूँ। फिर आगे सीन जियांग के पास तो रेडी होकर जाती, कहती मैं कॉफ़ी लेकर आई थी। अब वो तो लिन को देखकर खुद पर कंट्रोल करता है। वो कहती स्क्रिप्ट लिख रहे हो क्या, मैं इसे पढ़ सकती हूँ। वो कहता है हाँ। अब वो तो पास आके स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और जियांग उसे देख रहा होता है कि वो कहती है मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। और वो तो जियांग की गोद में बैठ जाती, कहती मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई और चेयर नहीं है तुम्हारे सिवा। और उसे स्क्रिप्ट की बातें करना स्टार्ट कर देती है कि जियांग कहता है तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पर बस स्क्रिप्ट पढ़ने आई थी। तो लिन सोचती मैं तो भूल गई, मैं यहाँ पर तो जियांग को अपने प्यार में फंसाने आई थी। और कहती क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। अब जियांग के प्यार को यहाँ पर तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, उसका प्यार यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है कि तभी वो रुक जाता है और कहता लिन मानना पड़ेगा, सच में तुम काफ़ी डेयरिंग पर्सन हो। लिन कहती कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता। कि जियांग कहता है स्टार्टिंग तुमने की है ना, तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। और उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है, वो भी ढेर सारा।
फिर आगे से यूजिंग तो लिन को मिलने बुलाती। अब लिन होटल जाती कि तभी उसे जियांग का फोन आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। उसे वेट करने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर सरंट आती। कहती मैम यहाँ की लिफ्ट तो खराब हो चुकी है, आपको सीढ़ियों से ही जाना होगा। रूम तो बस सेकंड फ्लोर पर है ना। फिर आगे सीन जहाँ वो यूजिंग से मिलने जाती है। कहती बताओ क्या काम है। यूजिंग कहती इतनी भी क्या जल्दी है। और फिर से जियांग की बातें करती है तो लिन कहती इसके बारे में बातें करना बंद करो, कहो क्या काम है। तो यूजिंग कहती ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए तो नेचुरल हनी सेंड किया है और हाँ आंटी ने भी मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सेंड कर दूँ। तो लिन कहती थैंक यू से देने के लिए और वहाँ से चली जाती है। अब यूजिंग तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही होती। अब लिन सीढ़ियों से जा रही होती कि तभी वहाँ पर तो जियांग आ जाता है। लिन कहती हाय कि तभी उसका तो पैर फिसल जाता है कि तभी जियांग उसे पकड़ लेता है। अब लिन के पेट में यहाँ पर तो काफी तेज दर्द होता है कि जियांग उसे तो अस्पताल लेकर जाता है और अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि आप डर गई थी, आप और आपका बेबी सेफ है, डोंट वरी। जियांग कहता है सारी गलती मेरी, अगर मैं तुम्हारे साथ आया होता तो ऐसा ना होता ना। तो लिन कहती है खुद को ब्लेम करना बंद करो, मैं ठीक तो हूँ ना। तभी जियांग को फोन आता है कि लिन कहती काम का फोन होगा रिसीव कर लो। वो कहता है मुझे नहीं काम करना। कि लिन कहती मैंने कहा ना कि बात कर लो। अब वो रूम से बाहर जाता है। तभी लिन कहती कोई तो है जो कि मेरा बुरा चाहता है, मुझे पक्का पता है कि मेरा पैर तो किसी चीज पर फिसला था। आखिर सीढ़ियों पे क्या था। और यहाँ पर जियांग से मैनेजर कहता है हमने सारे कैमरेज को चेक किया है बट मैम के गिरने के 1 घंटे पहले के कैमरेज तो खराब हो चुके थे। अब यहाँ जियांग को तो शक होता है, कहता है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। और फिर वो तो रूम में आता है जहाँ लिन कहती पता है मैं कितनी डर गई थी इस बच्चे को कुछ हो जाता। तो जियांग कहता है इसे कुछ नहीं होने वाला, तुम भी सेफ हो और हमारा बेबी भी। कि लिन कहती अगर ये बच्चा ना होता तो हमारा डिवोर्स तो पक्का हो ही जाता ना। कि जियांग कहता है कि इसने कहा ऐसा होता, बेबी हो या ना हो मैं तुम्हें डिवोर्स तो कभी ना देता। और वो तो लिन को यहाँ पर सोने के लिए कहता है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बताता है सीढ़ियों पर तो आर्टिफिशियल हनी गिरे हुए थे, जबकि मैम के हाथों में जो हनी थे वो तो नेचुरल थे। इसका मतलब पक्का किसी ने मैम को गिराना चाहा है। ये सब जिसने किया वो तो मिस यूजिंग हमने सीसीटीवी फुटेज को भी रिकवर कर लिया है। तो जियांग कहता है मुझे तो यूजिंग पर पहले से शक था। अब वो तो यूजिंग को मूवी से निकालने की और सारी बातों को पब्लिक करने के लिए कहता है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस पर कितने मूवी में हमारे साथ काम कर रही हैं, इससे तो मूवी का लॉस होगा ना। तो जियांग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे सीन को फिर से रिशूट कर सकता हूँ और उसने जो किया उसकी प्राइस उसे पे करनी तो होगी ना। अब यहाँ पर यूजिंग तो बहुत ही खुश हो रही होती है, सोचती है कि लिन का बच्चा तो जा चुका है, अब तो जियांग को लिन का डिवोर्स हो ही जाएगा। कि तभी उसे अपने मैनेजर का फोन आ जाता है। कहती है गुस्से में तुमने क्या किया, तुम्हारी न्यूज़ तो ट्रेंडिंग पर आ चुकी है। अब न्यूज़ में सारी वीडियोस और फोटो होते जिससे पता चलता है फैंस को कि यूजिंग ने तो लिन को स्टूडियो से गिराया है। वो अपनी बहन को हर्ट करना चाहते जेलिसी में। अब ये पढ़कर यूजिंग तो काफी डर जाती है। उसे कंपनी से फोन आता कि उसको मूवी से और सीरीज से भी निकाल दिया गया है, उसका करियर यहाँ पर तो बर्बाद हो जाता है। और यासिन अस्पताल का जहाँ लिन तो न्यूज़ को देखती है। जियांग बताता है कि सब कुछ तो यूजिंग ने करवाया था एंड डोंट वरी यूजिंग को तो पनिशमेंट मिलकर रहेगी। फिर आगे जहाँ लिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है और जियांग उसे तो शॉप में लेकर जाता है। वो पूछते हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जियांग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए न्यू रिंग को बाय करने। अब लिन तो रिंग को पसंद करती है कि जियांग लिन के लिए 10 रिंग्स को डायमंड की बाय करता है। कि लिन कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे हो गए कि तुम फालतू में खर्च कर रहे हो। कहता है कि पैसे खर्च करने के लिए बने होते हैं ना। और यहाँ वो तो लिन को रिंग पहनाता है। फिर अपने लिए भी रिंग को बाय करता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसे पहनाओ। अब लिन तो खुश होती, सोचती क्या जियांग मुझे पसंद करने लगा है। फिर आगे सीन जहाँ लिन अपनी माँ से मिलने घर जाती और सबको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती। अब सब यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं और लिन और जियांग को रुकने के लिए कहते हैं। फिर रात को जहाँ पर जियांग तो नहा के आता है। लिन कहती बताओ तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। वो तो हंसती है कि जियांग कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारा बाथरूम इतना छोटा है, मुझे पहन के कैसे आ सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने पड़े। ती कहती कोई बात नहीं, मैं कपड़े माँ से मांग के लेकर आती हूँ, भैया के होंगे ना। कि तभी जियांग उसे रोकता है। कहता कपड़े तुम बाद में लेकर आ सकती हो ना। वो कहती क्या बात है कि यहाँ पर जियांग तो उसे किस करता है, उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। तभी लिन उसे रोकती है और कहती जियांग तुम पहले की तरह तो नहीं हो, काफी बदल चुकी, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। जियांग कहते एक्चुअली मैं तुमसे। कि तभी बाहर तो माँ आ जाती है और वो तो डोर ओपन करने की बातें करती है और माँ यहाँ पर तो जियांग के लिए कपड़े लेकर आई होती है और लिन को समझाती कि प्रेगनेंसी के टाइम में तुम्हें अपने और जियांग के रिश्ते पे ध्यान देना होगा। मैंने सुना कि प्रेगनेंसी के टाइम ही ना ज्यादा मैन चीट करते हैं।
कि लिन कहती माँ जियांग वैसे पर्सन नहीं है, कि माँ यहाँ पर तो लिन को समझाती है। और यहाँ रूम में जियांग लिन की फोटो को देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है जो कि नीचे रखा होता है। वो बॉक्स ओपन करता जिसमें तो लिन की डायरी होती है, जिसमें उसने अपने प्यार के बारे में जियांग के बारे में लिखा होता है। आज है अक्टूबर 2017 है। एक हफ्ता हो चुका है और मैंने अब तक जियांग को नहीं देखा। वो घर पे कैसा होगा। और फिर आगे उसने लिखा होता है कि मुझे लगता है कि जियांग से प्यार हो चुका है। अब वो तो खुश होता है, सोचता है इसका मतलब मैं ही लिन का हाई स्कूल का क्रश हूँ। उसका प्यार की आगे वो पड़ता है। मैं जियांग को गिफ्ट देने गई थी, पर मैंने देखा जियांग से तो सॉन्ग अपने प्यार का कन्फेशन कर रही थी, इसलिए मैंने उसे तोहफा नहीं दिया। तभी जियांग सोचता है मैं लिन पर गुस्सा था कि उसने सबको गिफ्ट दिए पर मुझे क्यों नहीं दिया। एक्चुअली में वो मुझ पर गुस्सा थी सॉन्ग की वजह से। मैं सच में कितना फूल हूँ ना कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो तो लिन को फ्लावर्स गिफ्ट करता है और कैफे जाने की बातें करता है, जहाँ वो तो जून उसकी गर्लफ्रेंड से मिल जाते हैं। अब जून वही पर्सन था जो कि लिन को बहुत ही पसंद करता था हाई स्कूल से, और जियांग को लगता है कि लिन भी उससे प्यार करती थी। अभी आगे लिन के बाल तो उड़ रहे होते हैं कि जियांग उसे बांधता है। अभी देखकर जून सोचता है जियांग और लिन के प्यार को देखकर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई चांस बनता है लिन को वापस पाने का। अब जियांग तो वॉक पर जाने की बात करता है, तो वो कहता हम सब भी साथ में चलते हैं ना। तो जियांग कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ में प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम सब वहाँ अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि मुझे तो हाथ पकड़ने की और किस करने की आदत सी हो गई है। अब सुनकर लिन सोचती जियांग ऐसी बातें कैसे कर सकता है सबके सामने, और वो तो जियांग को पिंच करती है। तो बियाना कहती कोई बात नहीं, तुम सब अपने टाइम को एंजॉय करो। और वहाँ से तो लिन और जियांग चले जाते हैं। और फिर आगे जहाँ पर लिन तो बिल्ली को देखती है और बिल्ली पालने की बातें करती है बेबी होने के बाद। तो जियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। अभी सुनकर तो लिन बहुत ही खुश होती, कहती थैंक यू सो मच। अब इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे सीन रात का, जहाँ पर जियांग तो लिन के बालों को सुखाने की बात करता है। तो वो कहती हेयर ड्राई तो हो चुके हैं कि तभी यहाँ पर जियांग तो लिन को किस करता है। तभी लिन तो रुक जाती है, कहती ये सब क्या है। तो जियांग कहता ऑफ कोर्स मेरी गुड नाइट वाली किस है, इतना मैं कर ही सकता हूँ ना। फिर आगे सीन रात का, जहाँ पे जियांग मैसेज करता है कि मुझे अपनी मूवी की स्क्रिप्ट के लिए किसी से मिलने जाना है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तुम टाइम पर सो जाना। तो वो सोचती जियांग मुझे आजकल अपनी सारी बातें बताता है, आखिर ऐसा क्यों। फिर आगे सीन जहाँ जियांग जाता है अपनी स्क्रिप्ट के लिए कि उसे वहाँ पर तो सॉन्ग मिल जाती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सॉन्ग कहती क्यों डायरेक्टर जियांग मुझे देख कर लगता है सरप्राइज हो गए हैं। एक्चुअली मिस्टर किम को ना थोड़ा सा काम आ गया था, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिल लूँ। अब जियांग तो घर जाने की बातें करता है। तो सॉन्ग कहती बस कॉन्ट्रैक्ट को देखना है ना, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। और उसे वो तो घर में आने के लिए कहती है। अब घर में आने के बाद वो कहती बताओ तुम इतने सालों कैसे रहे। तो वो कहता है मिस सॉन्ग हम इतने क्लोज नहीं कि तुम इन सारी बातों के बारे में पूछ रही हो। वो कहती हाँ पर हम दोनों हाई स्कूल के फ्रेंड्स तो है ना। अब वो तो मिस्टर किम का वेट कर रहा होता है कि सॉन्ग कहती है हम कितने सालों बाद मिले कि हम बातें नहीं कर सकते। तो जियांग कहता है इसकी ज़रूरत तो नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को दिखाते कहते मिस्टर किम ने इस पर साइन तो कर दिए, तुम इसे चेक कर सकते हो। अब वो तो पेपर्स पर साइन कर रहा होता है कि वो कहती बताओ तुम टी लेना पसंद करोगे कि कॉफ़ी। तो जियांग कहता तुम्हें जो पसंद हो। अब सॉन्ग यहाँ पर टी लेकर आती जिसमें उसने तो लव मेडिसिन को मिलाया होता है। जियांग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है, कहता है तुम इसे डायरेक्टर किम को भेज देना, मेरी कॉपरेशन के लिए तो हाँ है। और जाता है कि तभी सॉन्ग कहते रुको क्या तुम्हें टी नहीं पीना। अब वो तो घर जाने की बातें करता है कि सॉन्ग उसे अपनी बातों में फंसाती है, कहती मैंने सुना है कि लिन तो माँ बनने वाली है, बेबी ठीक तो है ना। तो जियांग गुस्से में कहता है तुम्हें इन सारी बातों से क्या लेना देना है। और गुस्से में कहता है मैं इसी टी को नहीं पी सकता जिसमें पहले से ही घटिया सोच और चीज़ें मिलाई गई हो। और गुस्से में चला जाता है कि सॉन्ग सोचती इसे कैसे पता कि मैंने इसमें लव मेडिसिन मिलाई थी। और यहाँ सीन लिन के घर का, जहाँ वो तो न्यूज़ को देखती है। रिपोर्टर्स लिखते कि डायरेक्टर जियांग तो प्रोड्यूसर सॉन्ग से मिलने उनके घर गए थे। ये पढ़कर लिन कहती है सॉन्ग वापस आ चुकी है और परेशान हो जाती, कहती बेबी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा झूठ मुझसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि जियांग तो सॉन्ग से मिलने विदेश गया था ना, और वापस वो तो उससे मिलने होटल भी गया है। दोनों के बीच में अभी क्या रिश्ता है और क्या बातें हैं। फिर आगे सीन जहाँ जियांग घर आ जाता है, उससे पता चलता है कि लिन वहाँ पर है नहीं। वो तो लिन को फ़ोन करता है पर लिन का नंबर तो बंद बताता है।
फिर वो तो लिन की माँ को फोन करता है। माँ बताती हो ना हो लिन अपनी दादी से मिलने उनके घर गई होगी। तो यहाँ पर जंग सेक्रेटरी को फोन करता है, कहता है पता करो क्या लिन ने किसी एयरलाइन के टिकट्स को आज बुक किया है। कि सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके और मिस सॉन्ग की न्यूज तो ट्रेंडिंग पर आ चुकी है कि आप उनसे मिलने होटल गए थे। तो जियांग अपनी और सॉन्ग की न्यूज को देखता है और सोचता है पक्का इसी वजह से तो लिन मुझसे गुस्सा है। और यहाँ सीन जहाँ लिन अपनी दादी से मिलने तो घर आ जाती है। दादी उससे मिलकर बहुत ही खुश होती है। और फिर रात को जहाँ पर जांग परेशान होती है, कहती मैंने फोन को भी तो स्विच ऑफ कर दिया है, अगर जांग को मुझसे बातें करनी होगी तो ठीक है, वो खुद मुझसे मिलने आएगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर जियांग तो लिन से मिलने आता है। अब दादी को पता चलता है कि दोनों की लड़ाई हुई है। तो दादी कहती है जियांग से कि लिन तुमसे गुस्सा है और उससे तुमसे बातें नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। और भगाना स्टार्ट करती है कि लिन कहती दादी बस भी करो कि यार। दादी तो जियांग को इशारा करती है बात करने का। और लिन कहती कहो तुम्हें क्या कहना है। अब उसके पीछे तो जियांग जाता है कि दादी सोचती है मुझे पहले से पता था कि जियांग लिन से बहुत ही प्यार करता है। और यहाँ रूम में लिन कहती गुस्से में कहो क्या कहना है। कि जियांग उससे पकड़ लेता है, कहता है बताओ तुम घर से यहाँ क्यों आ गई। अब वो खुद से जियांग को दूर करती है। तो जियांग कहता है मैं तो होटल बस कॉर्पोरेशन की बातें करने गया था, मैं तुम्हें होटल की फुटेज भी दिखा सकता हूँ। तो लिन कहती है मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। अभी सुनती है जियांग तो उसे किस करता है। अब लिन उसे धक्का मारती है कि जियांग कहता है तुमने तो बिना मेरी सफाई से मुझे सजा सुना दी है। अब लिन के मन में होता है कि अगर जियांग उसे प्यार करता है तो ठीक है, वो प्यार की बातें कन्फेस करे या फिर वो डिवोर्स फाइनल कर दे। और कहती बताओ डिवोर्स ना देने की वजह क्या है। तो जियांग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फाइनली वो तो अपने दिल की बातें कहता है कि अगर तुम्हें इस ऑपरेशन से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और आज के बाद मैं सॉन्ग से कभी भी बातें नहीं करूंगा। मैं सॉन्ग से प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो कहती तुम्हारी सारी बातें झूठी है, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, तुम बस मुझसे मेरा बेबी चाहते हो ना, इसलिए अपनी बातों में फंसा रहे हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं अपना बेबी तुम्हें देने वाली तो नहीं हूँ। कि तभी जियांग तो उसे किस करता है और कहता है मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता। पता है कल रात को तुम्हें घर पर ना देखकर मैं कितना परेशान हो गया था। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कभी कोई वुमेन नहीं थी और ना ही होगी। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो मेरे प्यार को प्रूफ करने का। तो लिन कहती तुम्हें लगता तो है ना कि मैंने तुम्हें शादी के लिए फंसाया है, फिर तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। तो जियांग कहता है जब तुमने मुझसे डिवोर्स की बात की मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर जाना तो नहीं चाहता और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब यह लिन चुप होती, उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। कि जियांग कहता है मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा, डोंट वरी, मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें बातें फील भी होगी। फिर यहाँ सिन सॉन्ग का जो कि जियांग को फोन करती पर जियांग का फोन बार बार स्विच ऑफ बताता है। वो काफी गुस्सा होती है कि जियांग ने उसे तो ब्लॉक कर दिया है। फिर वो दूसरे नंबर से जियांग को फोन करती है और गुस्से में कहती कि लिन की इतनी अनप्रोफेशनल पर्सन है, उसे क्या पता कॉर्पोरेशन के बारे में, उसकी जेलसी की वजह से तुम इतनी बड़ी डील को कैंसिल कैसे कर सकते हो, तुम्हारा कितना नुकसान होगा। तो जियांग कहता डील ना करने का फैसला मेरा है, मेरी वाइफ का नहीं, तुम उसे ब्लेम करना बंद करो और हाँ फ्यूचर में तुम मुझे कांटेक्ट मत करना। और कॉल वो तो कट कर देता है। और यहाँ से रात का जहाँ पर लिन कहती क्या वो वापस सिटी चला गया। कि तभी यहाँ जियांग तो फूल लेकर आता है और कहता है मैं तो बस ये फूलों को लेने गार्डन में गया था, घर के पीछे वाले। वो कहती किसने मांगा। तो वो कहता है पता है फूलों को तोड़ते समय मेरे हाथों में तो कांटा चुभ गया, देखो ना मुझे कितना पेन हो रहा है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। तो लिन कहती जियांग तुम इस तरह से मेरे प्यार को पाना चाहते हो। तो जियांग कहते पता है ऑनलाइन ये सारी बातें लिखी हुई है, क्या मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो तो लिन को किस करता है। तब लिन उसके हाथों को देखती ही कहती क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। कि यहाँ पर जियांग तो लिन को गोद में उठा लेता है और कहता है वाइफी हनी मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तो लिन सोचते क्या इसने मुझे वाइफी कहा और हनी भी। और हैरान होती कि तभी जियांग फिर से उसे किस करता है। कि वो तो जियांग को पिंच करती कहती किसने कहा कि तुम मुझे किस कर सकते हो। तो जियांग कहता है मैं जानता कि मेरी वाइफ मुझे किस के लिए मना नहीं कर सकती। वो कहती तुम ना बेशर्म हो। कि जियांग कहता है तभी जियांग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हाई स्कूल टाइम से पसंद करती हो। अब वो तो गुस्सा होती कहती क्या तुमने मेरी डायरी को भी पढ़ लिया। तो जियांग कहता सॉरी तुमसे बिना पूछे पढ़ने के लिए, पर मैं कसम खाता हूँ कि मेरे और सॉन्ग के बीच में कुछ नहीं है और मैंने उसे कन्फेशन को तो उसी दिन मना भी कर दिया था। और वैसे भी मुझे ना ओल्डर वुमेन तो पसंद नहीं है, चाहे वो मुझसे 1 सेकेंड भी क्यों ना बड़ी हो। वैसे मैं जिससे प्यार करता हूँ ना वो तो मुझसे उम्र में 4 महीने छोटी है। और हाँ वो तो बचपन से मेरी पड़ोसी भी है, हमने हाई स्कूल तक तो साथ में पढ़ाई की, यहाँ तक यूनिवर्सिटी में भी। और मेरी माँ को वो तो बहुत ही ज्यादा पसंद है।
अब यहाँ वो लिन की तारीफ़ें करता है कि लिन कहती बस बहुत हुआ, कि जियांग कहता है वाइफ़ी तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं पसंद और तुम्हें सी फूड से तो एलर्जी है। यहाँ पर वो तो लिन की पसंद और नापसंद को बताता है, छोटी छोटी बातें भी उसे यहाँ पर याद होती है। अब यहाँ पर लिन तो जियांग को किस करती है, कहती मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा है। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम खुद कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वैसे अगर वो सारी बातें ना होती हमारे बीच तो क्या तुम मुझसे शादी करते? तो वो कहता अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करता। वो कहते अच्छा अगर मैं तुमसे प्यार ना करती तो जियांग कहता तो फिर मैं तुम्हें कन्फेस करता और तुम मेरे प्यार के लिए तो मान जाती। फिर आगे से रात का जहाँ पर जियांग लिन के लिए तो सरप्राइज प्रिपेयर करता है, कहता है क्या तुम्हें पसंद आया? वो कहती हबी थैंक यू। फिर आगे जहाँ जियांग और लिन सिटी आ जाते हैं, जहाँ वो लंच पे जाते हैं कि वहाँ पर सॉन्ग उन्हें देख लेती है। अब दोनों को साथ में देखकर वो तो बहुत ही जेलस होती है और वो तो जियांग के पीछे जाती है और कहती लिन मेरी और जियांग की न्यूज़ को देखकर तुम जेलस तो हुई होगी ना, इसलिए तुमने प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठा के जियांग को मुझसे दूर कर दिया। अब लिन तो चुप होती है कि सॉन्ग कहती 2 साल तुम्हारी शादी को हो चुके हैं ना, अब तक जियांग तुमसे प्यार नहीं करता ना, तुम सच में कितनी बेचारी हो। कि लिन कहती सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन जियांग मुझसे बहुत ही प्यार करता है। देखो मेरे हाथों में उसके हाथों में मैचिंग वेडिंग रिंग है जो उसने खुद पहनाई है, और तुम बेशर्मों की तरह किसी और के पति को अपने बनाने के सपने देखना बंद कर दो। तुम्हें लगता है जियांग तुम्हें पसंद करता है इसलिए उसने तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया ना। वो तो यहाँ पर सॉन्ग का मजाक उड़ाती है और कहती मेरे पति के पास आने के बहाने खोजना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे जो चाहे उससे वो करवा सकती हूँ, तुम जानती हो ना कि वो मेरे कंट्रोल में है। और फिर गुस्से में आती है जियांग के पास, वो यहाँ पर चुपचाप खाना खा रही होती है कि जियांग उसे नोटिस करता है, कहता है क्या बात है तुम किसी से मिली क्या? वो गुस्से में कहती है हाँ, तुम्हारे आगे पीछे हमेशा तो तितलियां घूमती रहती है, मैं क्या करूँ? जियांग कहता है तुम सॉन्ग की बातें कर रही हो। अब यह बातें बातें में बता देता है कि उस दिन होटल में तो सॉन्ग उसे लोमेडिसिन देकर बेहोश करना चाहती थी। अब सुनकर लिन तो बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है पर 2 साल पहले मैंने भी तो यही किया था ना, तुम्हें यही लगता है? और हमारे बीच में कि वो कहता है मैं खुश हूँ कि हमारे बीच में वो सब हुआ था और वो पर्सन तुम थी। और सीन 2 साल पहले का जहाँ पर जियांग और लिन तो टाइम स्पेंड कर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर जियांग तो लिन से शादी करने की बात करता है और लिन यहाँ पर तो हाँ कह देती है। और फिर वापस सीन लिन क्या बताती उस रात को जो कुछ भी हुआ था सब जियांग ने किया था। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर तो दूर हो जाती है। फिर आगे जहाँ लिन से मिलने तो जियांग की माँ जाती और वो बहुत ही खुश होती कि लिन और जियांग को तो बेबी आने वाला है और वो तो लिन को ढेर सारे तोहफे देती है। फिर आगे जहाँ पर जियांग कहता है वाकई तुम्हें पता है ना कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा बस मुझसे प्यार करती हो, बेबी से भी ज्यादा तुम मेरी केयर करोगी कि वो कितनी सच में तुम ना कितने जेलस पर्सन हो। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर लिन के तो 9 महीने पूरे हो जाते हैं और यहाँ पर लिन को तो प्यारा सा बेटा होता है। नर्स कहती है आपका बेटा और आपकी वाइफ दोनों सेफ है। अब यहाँ पर जियांग तो अपने बेटे को गोद में लेता है और बहुत ही खुश होता है। फिर आगे से कुछ हफ्ते बाद का जहाँ पर जियांग लिन को तो हाई स्कूल लेकर आता है और कहता है काश मैं तुमसे हाई स्कूल टाइम में ही मिला होता और हम दोनों एक दूसरे को डेट करते, कितना अच्छा होता ना। कि यहाँ पर लिन तो जियांग को किस करती है और जियांग कहता है वाइफ थैंक यू सो मच मुझे इतनी हैप्पीनेस देने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। कि लिन कहती है हबी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। और यहाँ पर दोनों का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है और फाइनली डिवोर्स होते होते इनकी शादी यहाँ पर तो बच जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।